हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि हिंदू कौन है और विभिन्न माननीय न्यायालय निर्णयों के आधार पर हमने आपसे इस संबंध में डिटेल में चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं हिंदू विधि और पारिवारिक विधि के अंतर्गत ही हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की। देखिए, इसके संक्षिप्त नाम और विस्तार की बात सर्वप्रथम करते हैं तो यह अधिनियम जो है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहलाया जा सकेगा। सेक्शन 1 के सब सेक्शन 1 में ये बात कही गई है। अब विस्तार की बात करें तो उसका विस्तार जो है जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय समस्त भारत पर, यानी भारत में जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी स्टेट पे हैं और उस स्टेट के जो अधिवासी हैं उन हिंदुओं पर ये लागू होता है, भले ही वो स्टेट के बाहर रह रहे। अब हिंदू अधिनियम का जो लागू होना है वो किस पर होता है ये देख लेते हैं। सेक्शन 2 का सब सेक्शन 1 देखते हैं। वीर शैव हैं, लिंगायत हो, ये ब्रह्म प्रार्थना आर्य समाज के अनुयायी हो, इन पर ये लागू होता है। साथ ही साथ दोस्तों ये ऐसे किसी व्यक्ति पर भी लागू होता है जो कि हिंदू धर्म के रूपों के विकासों में किसी के नाते धर्म से हिंदू हैं, यानी हिंदू होना आवश्यक है। इसी सेक्शन का कहता है कि ऐसे किसी व्यक्ति को भी लागू होता है जो कि धर्म से बौद्ध, जैन या सिख हैं, यानी इसके अलावा जो हिंदू की बात कही उसके अलावा धर्म से बौद्ध हों, जैन हो या सिख हो, उन पर भी ये हिंदू विवाह अधिनियम लागू होता है। इसी का कहता है कि जब तक कि उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, जैसा कि सेक्शन 1 में हमने देखा था, जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में, तो अधिवासित ऐसे किसी अन्य व्यक्ति के बारे में, ऐसा कोई भी अन्य व्यक्ति जो कि धर्म से मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी नहीं हो, यानी धर्म से मुस्लिम ना हो, ईसाई ना हो, पारसी ना हो, यहूदी ना हो, तो उस ना होने के बाद जो व्यक्ति बचता है, यदि वो ये सिद्ध नहीं कर पाता कि इस अधिनियम को पारित ना किया गया होता, तो वो किसी बात के बारे में या इसके लिए इसमें व्यवस्था जो की गई है हिंदू विधि द्वारा या उस विधि की भाग रूप किसी रूढ़ी या प्रथा द्वारा शासित नहीं होता। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यदि वो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं है वो व्यक्ति, और वो यदि ये सिद्ध नहीं कर पा रहा है कि वो हिंदू विधि द्वारा या उसके किसी विधि के भाग रूप, रूढ़ी या प्रथा द्वारा शासित नहीं होता है, तो फिर उस व्यक्ति को भी ये हिंदू विवाह अधिनियम लागू होगा। स्पष्टीकरण दिया गया इसमें कि ऐसा कोई बालक, चाहे वो औरस हो या जारस, जिसके दोनों जनकों में से एक धर्म से हिंदू हो, तो उस पर वो लागू होगा। ऐसा कोई बालक, चाहे वो औरत हो या जारस, जिसके दोनों जनकों में से एक धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो और जिसका कि लालन पालन मुस्लिम जाति, समुदाय, समूह या परिवार के सदस्य के रूप में किया गया हो, जिसका कि वो जनक है या था, न उसका लालन पालन किया जाना ज़रूरी है हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख में से। कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने हिंदू धर्म, बौद्ध, जैन या सिख धर्म ग्रहण किया है या पुनर्ग्रहण किया है, वो यथास्थित धर्म से हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख, यानी कुल मिला के जो हिंदू है, बौद्ध है, जैन है या सिख है, उस पर ये हिंदू विवाह अधिनियम लागू होगा। इसी सेक्शन का सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि जो इतनी भी चीज़ें उपधारा 1 में कही गई है वो अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात जो है वो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थों के अंदर वाली किसी अनुसूचित आदिम जनजाति के सदस्यों को तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि केंद्रीय सरकार राज्य की गजट में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे। यानी इस संबंध में केंद्र सरकार को राज्य की गजट में अधिसूचना जारी करना आवश्यक होगा। तीसरा कहता है सब सेक्शन 2 का कि इस अधिनियम के प्रभाव में हिंदू पद का अर्थ लगाया जाएगा, मानो कि ऐसा व्यक्ति है जो कि यद्यपि धर्म से हिंदू नहीं हो, तथापि ऐसा व्यक्ति है जिसे कि यह अधिनियम इस धारा में अंतर्विष्ट उपबंधों के बल से लागू होता है। भले ही वो धर्म से हिंदू ना माना जाए, परंतु
इस अधिनियम के तहत जो प्रावधान है उस पर लागू होते हैं। थैंक यू वेरी मच।